आईपैक डायरेक्टर के बाद अब बूथ एजेंटों को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी का बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की एक्टिवनेस, सक्रियता ने राजनीतिक तापमान को पश्चिम बंगाल में बढ़ा दिया है। सिर्फ बंगाल में नहीं, दिल्ली में भी बढ़ा दिया है। सोमवार रात आईपैक डायरेक्टर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक और विस्फोटक आशंका जता रही है। एक बड़ी साजिश जो बीजेपी टीएमसी के खिलाफ करने की जद्दोजहद कोशिश में लगी हुई है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी अब टीएमसी के बूथ एजेंट्स को निशाना बनाने और उन्हें गिरफ्तार करवाने या उनको निपटाने की कोशिश में लगी हुई है। बताऊंगी पूरी खबर क्या है, पूरा माजरा क्या है, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, कल देर रात को ईडी ने टीएमसी के रणनीतिक स्ट्रैटेजिस्ट कंपनी जो है, जो रणनीति तैयार करती है, वो कंपनी आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को उठा लिया है। अब चुनाव होने में 10 दिन का वक्त बचा है और 10 दिन के लिए ईडी ने विनेश चंदेल को हिरासत में ले लिया है। यानी 2+2=4 करने में आपको भी दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। खैर, इसके कारण ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी गुस्से में है और अब ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा और बहुत विस्फोटक खुलासा किया है। उन्होंने कहा है, दरअसल आज पश्चिम मिदनापुर में एक जगह पर वो विशाल जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई, जहां ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र में जो भाजपा सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो चुनाव आयोग है, उन पर तीखा हमला बोला है ममता बनर्जी ने। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी चुन चुनकर टीएमसी के प्रभावशाली सीटों को टारगेट कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि निर्देश दिया गया है, भाजपा ने निर्देश दिया है कि टीएमसी के बूथ एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया जाए। टीएमसी के बूथ एजेंटों को बूथ तक जाने की परमिशन ना मिले या वो बूथ पर बैठ ना सके, चुनाव के दिन इसका इंतजाम करना होगा ताकि मतदान के दिन पोलिंग बूथों पर टीएमसी का कोई प्रतिनिधि ना बैठ सके। इसकी पूरी कोशिश में भाजपा लगी हुई है। अब एजेंसियों के डर को खारिज करते हुए दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि ये तमाम जो एजेंसियां हैं, इनसे मैं डरती नहीं हूं। और ममता बनर्जी ने कहा कि एजेंट्स को भी डरना नहीं चाहिए। ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर वे हमारे एक एजेंट को गिरफ्तार करते हैं, अगर एक एजेंट के साथ कुछ ऐसा कर दे कि वो पोलिंग बूथ तक पहुंच ना सके, तो हमारा दूसरा एजेंट तैयार रहना चाहिए। अगर पुरुषों पर हमला होता है, पुरुषों को निशाना बनाया जाता है, तो हमारी माताएं, बहनें बूथ एजेंट बनकर मोर्चा संभाले। यानी ममता बनर्जी ने जो कुछ भी भाजपा सोच रही है, करने की साजिश रच रही है, उसका कैसे काट निकाला जाए, उसका प्लान बी क्या हो सकता है, वो ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को बतलाती हुई नजर आती है। ममता बनर्जी ये भी कहती है कि हम बूथ खाली नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी को सीधी चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये गंदी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति से बीजेपी को, मतलब बीजेपी टीएमसी को नहीं दबा सकती। उन्होंने कहा, जब ममता बनर्जी जब भी भाषण देती है ना, वो बड़े मजेदार अंदाज में भाषण देती है। ऐसे ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करती है जो आम पब्लिक जो है अपने दोस्त यार के साथ करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का वो हंसी मजाक ठिठोलेपन के साथ पब्लिक के सामने रखती है ताकि लगे कि ये हमारी घर की बेटी है या हमारे साथ बात कर रही है। ऐसे ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करती है। वैसा ही एक शब्द पगार पार पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, मतलब किसी को खदेड़ना, किसी को भगाना।
उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वैसे मुहावरे का भी ममता बनर्जी इस्तेमाल करती है, तो वहां खड़ी जो जनता है वो बड़ा मुस्कुराती नजर आती। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये नौटी खेल खेलोगे, भाजपा गंदी राजनीति, गंदी पॉलिटिक्स, गंदा खेल खेलेगी, तो याद रखना कि हम भी खेला करेंगे और बीजेपी के नामो निशान मिटा देंगे, उनको खदेड़ेंगे, पगार पार भेजेंगे। ये पूरा विवाद दोस्तों सोमवार रात को, जब कोयला तस्करी मामले में जो 8 साल पुराना केस है, जिस पर अभी तक ईडी ने कुछ भी ठोस जानकारी किसी भी कोर्ट के आगे सामने रख नहीं पाई, किसी भी ठोस कदम ईडी अभी तक उठा नहीं पाई। 8 साल के पुराने मामले में अब चुनाव से पहले पहले अगर ईडी एक्टिव हो जाती है तो समझ में आता है कि खेल क्या चल रहा है। ये पूरा मामला सोमवार रात को आईपैक डायरेक्टर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ है और आईपैक जो टीएमसी की रणनीतिक सलाहकार संस्था है, कंपनी है, उसके प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेतृत्व ने एक गहरी साजिश की आशंका जता रही है। टीएमसी नेतृत्व को लग रहा है कि आईपैक के डायरेक्टर को उठाया गया, 10 दिन बचा है चुनाव होने में, जिनके पास हमारे सारे डेटा, सारा प्लानिंग, सब कुछ मौजूद है। अब ऐसे एक व्यक्ति को ईडी उठाया है और वो व्यक्ति जो है अब 10 दिन उनके पास रहेंगे, 10 दिन के भीतर चुनाव है, ये महज इत्तेफाक तो नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा यहीं पर नहीं रुकेगी, वो हमारे बूथ एजेंट पर भी हमला कर सकती है, वो हमारे बूथ एजेंटों को भी गिरफ्तार करवा सकती है, यानी बूथ एजेंटों पर तलवारें लटक रही है। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि एक नहीं 2-3 एजेंट हमें तैयार रखने होंगे। एक पर हमला होता है तो दूसरा खड़ा होगा, अगर पुरुषों पर हमला होता है तो महिलाएं खड़ी होंगी। यानी ममता बनर्जी प्लान बी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया है। ममता बनर्जी के इन दावों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन यकीन मानिए, ममता को हराने के लिए बीजेपी जिन संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है ना, ममता बनर्जी सिर्फ बुद्धि लगाकर ही उसका काट निकाल सकती है, क्योंकि पैसे धड़ल्ले से भाजपा खर्चा कर रही है। उतना पैसा ममता बनर्जी के पास नहीं है, उनकी पार्टी के पास नहीं है। ममता बनर्जी खुद कहती है कि बीजेपी एक एक कैंडिडेट पे जितना खर्चा करती है, वो तो हमारे टोटल चुनावी खर्चे हम उसमें कर ले, हमारा टोटल चुनावी खर्चा उतने में आ जाएगा। टीएमसी के पास बीजेपी की तरह खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। हुमायूं कबीर के वो वायरल वीडियो में हुमायूं कबीर ने खुद बताया था कि टीएमसी सीटों पर, कैंडिडेट्स पर, हर कैंडिडेट के पीछे पैसा उतना खर्चा करती नहीं है, लेकिन बीजेपी करती है, एक एक कैंडिडेट के पीछे बहुत खर्चा करती है। इसीलिए बीजेपी से मैंने कह दिया है कि पर कैंडिडेट पर सीट मुझे 2-3 करोड़ चाहिए। इसके अलावा और जो संसाधन है वो है चुनाव आयोग, वो है चुनाव आयोग के सभी ऑफिशियल्स, इसके अलावा ईडी, तमाम चीजें हैं जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ममता बनर्जी की सरकार होने के बावजूद भी ममता बनर्जी के लिए सिर्फ भरोसा ममता बनर्जी की इमेज, उनकी पार्टी और पब्लिक। फिलहाल दोस्तों, इस अपडेट पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में वो हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, अंदर खाने की खबरें ऐसे पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।